हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करें अपना 10 मिनट सीरीज और इस 10 मिनट के अंदर अंदर आपका एक कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा जो कि आपके आने वाले अन्य परीक्षा में आपके काम आने वाला है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या बीपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे कुछ ऐसे बाइफर्केशंस किए हुए हैं, जैसे ए लिखा हुआ है लेकिन ए के साथ साथ AMW लिखा है, उसके बाद यहाँ पे AS लिखा हुआ है, यहाँ AW लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे BSHW है, BWHW है, BSHW है, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। CWG क्या है और ETE क्या है, DFC क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बांट देते हैं कोपियन क्लासिफिकेशन को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D और कैपिटल E में। यानी कि आपको यह समझना है कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है या एक ज्योग्राफर है जिनका नाम है कोपियन, और कोपियन ने क्या किया कि कोपियन ने पहले इस तरह से अल्फाबेटिकली, यानी कि ABCD, एक H भी होता है, ठीक है, अल्फाबेटिकली पूरी दुनिया के क्लाइमेट को बांटने की कोशिश की है कि हम सिर्फ इनके AF, AM, AW से समझ जाएं कि इस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, यानी कि जलवायु कैसा होगा। सबसे पहले आप समझिए कि कैपिटल A का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट का क्या अर्थ हुआ? तो पहले आप देखिएगा कि जब हम ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये धरती है और धरती में यहाँ पे कर्क रेखा है और मकर रेखा है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ पे कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ पे यहाँ पे मकर रेखा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब इन दोनों के बीच में, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे, यानी कि ये इसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे, राइट। तो इसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है तो ये लगभग हमेशा ये भींगा भीगा ही रहेगा या ह्यूमिड ही रहेगा, यहाँ पे बारिश होती ही रहती है। तो इस क्षेत्र में 3 प्रकार के जगह आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अब हम कैपिटल A जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्षेत्र है, इसको हम AF, AM, AW और AS में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये डिवीजन है हमारा, ठीक है, ये हमारा डिवीजन है जिसमें हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। AF का मतलब क्या होता है, यानी कि कैपिटल A है लेकिन स्मॉल f है। समझिएगा, भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है जिसको हम AF कह सके हैं। ये ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय सबसे भीगा हुआ जगह है, ट्रॉपिकल वेट कह सकते हैं आप इसको, ट्रॉपिकल वेट एरिया है। यहाँ पे कभी भी ड्राई सीजन नहीं होगा, यानी कि ऑलमोस्ट हर टाइम यहाँ पे बारिश होती है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इक्वेटर पे जहां पे आफ्टरनून में भी बारिश हो रही है, वहां से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं नो ड्राई सीजन, यानी कि कभी भी यहाँ पे सूखा समय नहीं है, नो ड्राई सीजन है इसका, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है हमारा AM। अब कैपिटल A का मतलब है ट्रॉपिकल, M का मतलब क्या है? M का मतलब है कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट, ठीक है, मॉनसून यानी ये भारत में मिलेगा। तो यहां पे आप देखिएगा कि मॉनसून क्लाइमेट है, ड्राई सीजन होगा लेकिन ड्राई सीजन जो है, ड्राई सीजन शॉर्ट होगा, छोटा सूखा समय आपका रहेगा, ज्यादातर ये जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही होगा, ठीक। भारत में जब आप AMW देखिएगा तो इसका अगर हम भारतीय वर्जन देखेंगे तो आप समझिएगा कि ये AMW लिखा हुआ है, AM के साथ W लिखा है। इसका मतलब अभी आप समझ जाइएगा कि भारत में इसको AMW क्यों लिखा जाता है, ठीक है। अब यहां है AW और AS। W का मतलब क्या है कि इसका विंटर ड्राई है, विंटर ड्राई है यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र है लेकिन सर्दी के मौसम में बारिश नहीं होगी, सर्दी के समय बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, ठीक है, ये आपको समझ में आया। और AS का मतलब क्या हुआ कि समर इज ड्राई, समर ड्राई है, इसका मतलब है कि बारिश तो होगी लेकिन गर्मी के समय में बारिश नहीं होगी, गर्मी के समय बारिश नहीं होगी, ये आपको यहां समझना है। इसका मतलब है कि जो भी लिखा रहेगा, W लिखा है तो विंटर ड्राई और S लिखा है तो समर ड्राई।
अब आप समझ गए हैं कि हमारे यहाँ जब AMW लिखा है, इसका मतलब है कि बारिश तो हो रही है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन फिर भी विंटर में बारिश नहीं हो रही है, विंटर इसका अभी भी ड्राई है, सूखा है। तो ए का कैटेगराइजेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि भारत में ये कहां कहां है। तो अगर हम फिर से मैप में ध्यान देते हैं तो यहाँ पे AMW लिखा है, AS लिखा है और AW लिखा है। इसका कहने का अर्थ है कि जब हम साउथ इंडिया को देखेंगे, साउथ इंडिया को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कर्क रेखा के नीचे ये होगा और मकर रेखा के ऊपर होगा, है ना। दुनिया में ये कहां पे है, दुनिया में इसका प्लेसमेंट जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, इसी के बीच में आप ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल एरिया है। अब यहाँ पे आप देखिए तो क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, हम जानते हैं कि जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है या फिर जो चेन्नई का क्षेत्र है, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, कोरोमंडल कोस्ट में समर ड्राई होता है, यहाँ पे समर जो है वो ड्राई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि AS है ये, इसका मतलब ए का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रॉपिकल एरिया है और समर ड्राई है, इसका मतलब समर ड्राई है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो कि पूरे भारत में बारिश हमेशा कब आती है, गर्मी के बाद आती है, लेकिन इसका गर्मी में बारिश नहीं होगा, ठीक है। गर्मी सूखा है, इसका गर्मी सूखा है, यानी कि इसकी बारिश कब होगी, तो विंटर में बारिश होगी। आपने पढ़ा भी होगा कि विंटर में इसका रेनफॉल होता है, जैसे हम जनरली पढ़ते हैं कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, या फिर जो आप इसको बोलेंगे कि रिट्रीटिंग मॉनसून है, ये मॉनसून हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, या फिर आप इसको बोल रहे हैं कि रिट्रीटिंग मॉनसून है, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होता है कि ये चेन्नई का एरिया या फिर कोरोमंडल क्षेत्र जो है, ये क्या होता है जनरली, तो कोरोमंडल क्षेत्र आपका यहाँ पे वेट हो जाता है किस समय में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय में यहाँ पे बारिश होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारे यहाँ क्या होता है, ठंड का मौसम होता है। तो क्योंकि चेन्नई कोरोमंडल क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बारिश होती है, ये ट्रॉपिकल एरिया में है, तो हमने ए लिख दिया है, और इसका समर ड्राई है लेकिन बारिश विंटर में है, तो इसलिए इसको AS लिख रहे हैं। ये क्लियर है आपका। कोपियन जो है वो उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र AS हो जाएगा, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये क्षेत्र AS हो जाएगा। सेकेंड क्या है कि अच्छी खासी बारिश हमारे वेस्टर्न घाट्स में होती है। अच्छी खासी बारिश कहां पे होती है, तो वेस्टर्न घाट्स में होती है, ये क्षेत्र भी हमने यहाँ पे देखा। अब वेस्टर्न घाट्स में अच्छी खासी बारिश होती है, मेघालय में अच्छी खासी बारिश होती है, ओके। तो अब इस क्षेत्र को हम कैसे मेंशन करेंगे, यानी कि हर टाइम तो बारिश नहीं होगी यहाँ पे, हर टाइम तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, इसका मतलब कि ये एरिया जो है ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है, कैपिटल A हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉनसून अच्छा हो रहा है तो हमने M लिखा, और क्योंकि इस एरिया में विंटर आपका ड्राई है, विंटर आपका ड्राई है, तो हमने यहाँ पे W लिख दिया है, यानी कि अभी भी यहाँ पे विंटर ड्राई है, विंटर में बारिश नहीं हो रही है, विंटर में बारिश नहीं हो रही है। क्लियर हो गया है यहां तक कंसेप्ट आपका। अब बाकी जो एरिया रहेगा, ये जो बाकी एरिया रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, तो इस एरिया को, जो बाकी क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको हम आराम से कह सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्र AW के नाम से आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि है तो ये ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, लेकिन इसका विंटर ड्राई है, लेकिन ऐसी कोई बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही, इसलिए हम इसको M नहीं लिख रहे हैं। ये मॉनसून टाइप तो नहीं है, जहां की ये वाला जो है आपका मॉनसून टाइप था। अंडरस्टूड। तो कोपियन क्लासिफिकेशन में अगर हम A का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी सब ट्रॉपिकल एरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो आपने AW समझा। AW का मतलब क्या हुआ कि सब ये आपका ट्रॉपिकल तो है ही, लेकिन W का मतलब क्या हुआ कि W का मतलब है कि विंटर जो है इसकी ड्राई है, ठीक है। S का मतलब क्या हुआ, S का मतलब है कि समर जो है उसका ड्राई है, समर इसका ड्राई है, ठीक है। और AMW का मतलब क्या हुआ कि ये मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, ये मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन इसका विंटर क्या है, तो विंटर इसका ड्राई है। क्लियर हो गया है। तो ये तीनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए, ठीक। भारत में कोई भी जगह में AF नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे हमेशा बारिश हो। हमेशा बारिश का सिस्टम आपको कहां मिलेगा, हमेशा बारिश का सिस्टम आपको मिलेगा इक्वेटर में, तो भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है। भारत में A को लेकर AW है, AS है और AMW है। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे B लिखा हुआ है, अब B को हम समझने की कोशिश करते हैं। A आपका क्लियर हो गया है, A का कंसेप्ट आपका क्लियर है। B का मतलब क्या होता है, B का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट, कहीं पे भी सूखा,
कहीं पे भी सूखा, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। अब बी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? तो बी का क्लासिफिकेशन होता है BSBW, BSBW, ठीक है। इसका मतलब क्या है तो अभी हम समझेंगे, बस तुरंत से अब हम समझ जाएंगे, देखिएगा। तो आपको हमने कहा कि पूरी दुनिया में जहां पे भी ड्राई है तो उसको हम लोग कैपिटल बी कहेंगे। यानी कि ये या तो घास का मैदान हो सकता है, ड्राई होगा तो क्या होगा, या तो घास का मैदान होगा या तो रेगिस्तान होगा। अगर सूखा है तो घास का मैदान या रेगिस्तान होगा, अगर गीला है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पे जंगल होगा। तो अब इस क्षेत्र को हम कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, अगर ये लो लैटिट्यूड पे है, यानी कि 45 डिग्री के नीचे वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ठीक है, यानी ये 45 डिग्री से नीचे वाला क्षेत्र है, तो इसका क्लासिफिकेशन अलग हो जाएगा। और अगर ये 45 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र है, यानी कि इधर वाला क्षेत्र है, तो इसका क्लासिफिकेशन अलग हो जाएगा। तो हमने पहले वर्ल्ड को दो तरीके से डिवाइड कर लिया है। देखिए, तो पहले हमारा डिवीजन कैसे है, जैसे ये दुनिया है, इसको डिवीजन हम यहां पे कर लेते हैं इस प्रकार से। ये आपके लो लैटिट्यूड का एरिया है, ये हाई लैटिट्यूड का एरिया है। तो लो लैटिट्यूड में ये है और हाई लैटिट्यूड में ये है, ठीक। अब आप देखिए कि जहां पे भी लो लैटिट्यूड मतलब कि ये 45 डिग्री साउथ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ तक है लगभग, और ये 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक है। इस तरह से इसका डिवीजन है। अब हम देखेंगे कैपिटल बी यानी कि ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, जहां पे सूखा है, जहां बारिश कम होती है, ठीक, अंडरस्टूड। अब इस क्षेत्र में क्या होगा कि ये कैपिटल बी लिखा हुआ है यानी ड्राई है, ये दो चीज बन सकता है। अगर सूखा है तो या तो ये घास का मैदान बन जाएगा तो हम इसको लिखेंगे BS है, और अगर ये रेगिस्तान बन जाएगा तो हम इसको लिखेंगे BW है। यही बात है बस। अब क्योंकि ये लो लैटिट्यूड में है, ये बीच में है, यानी ये गर्म होगा, जो भी रेगिस्तान बनेगा तो रेगिस्तान बनेगा, या फिर अगर ये घास का मैदान बन जाएगा तो ये गर्म क्षेत्र का होगा, हॉट डेजर्ट बनेगा या सवाना टाइप का ये ग्रासलैंड बनेगा। तो दोनों ही क्षेत्र में अगर मान लो घास का मैदान है तो भी हम H लिखेंगे क्योंकि लो लैटिट्यूड में है, और अगर रेगिस्तान है तो भी हम H लिखेंगे क्योंकि ये लो लैटिट्यूड में है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। और अब हम चलते हैं हायर लैटिट्यूड में, जहां पे आप देखिएगा कि ये B है और ये भी B है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे भी डिवीजन इसी तरह से है कि घास का मैदान है और रेगिस्तान है। तो यहाँ पे हम BS लिख रहे हैं और BH लिख रहे हैं, मतलब BW लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि रेगिस्तान है तो BW और अगर घास का मैदान है तो BS। इसका क्लासिफिकेशन भी ऐसा ही होगा, लेकिन क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड पे है तो दोनों में हमने स्मॉल k लिख दिया है, ठीक है। तो स्मॉल k का मतलब क्या हुआ, स्मॉल k का मतलब है कि हाई लैटिट्यूड पे है, यानी कि ऊंचे अक्षांश पे है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हमने स्मॉल h लिखा है तो ये लो लैटिट्यूड पे है, यानी कि ये निचले अक्षांश पे है। यही क्लासिफिकेशन है। अब आते हैं हम लोग भारत में, कि भारत में कहां पे ये दिखने को मिलेगा। तो जब आप इंडिया का मैप बनाते हैं तो इंडिया के मैप में आप जान रहे हैं कि हमारे पास थार डेजर्ट है इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ हमारे साउथ इंडिया में भी कुछ सूखा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो एक तो प्रॉपर डेजर्ट एरिया ही हमको भारत में देखने को मिलता है, और उसके आसपास जो है वो डेजर्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा घास का मैदान जैसा है, और ये क्षेत्र भी हमको सूखा मिलता है, ठीक है। अब भारत पूरी तरह से निचले अक्षांश में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये ड्राई है तो हमने लिख दिया B, ये ड्राई है तो हमने लिख दिया B, ये ड्राई है तो हमने लिख दिया B, ये घास का मैदान बन गया है तो हमने लिखा S, ये घास का मैदान बन गया है तो हमने लिखा S, ये तो पूरा रेगिस्तान बन गया है तो हमने लिखा W। अब क्योंकि भारत पूरा निचले अक्षांश में है तो हमने यहाँ पे H लिख दिया है, यहाँ पे भी H लिख दिया है, यहाँ पे भी H लिख दिया है। और क्योंकि इस क्षेत्र में कभी भी विंटर में बारिश क्या होगा, नहीं होगी, विंटर विल बी ड्राई, तो यहाँ पे हमने W लिखा है, यहाँ पे भी हमने W लिखा है, और यहाँ पे भी हमने W लिखा है। क्लैरिटी है। अब वापस से इस मैप में आते हैं, अब आप देखिएगा कि BWHW का मतलब क्या है, कैपिटल W का मतलब है कि ये डेजर्ट है, क्योंकि ये निचले अक्षांश में है इसलिए H है,
और विंटर इसका ड्राई है इसलिए डब्लू है। उसके बाद आप देखिएगा कि BSHW का मतलब कि रेगिस्तान है, और यहां पे भी आपको BSHW मिल जाएगा। तो आपने क्या क्या समझा, आपने यहां पे ये ए का क्लासिफिकेशन समझ लिया है, जहां पे AF क्या है, AM क्या है, भारत में AMW क्या होता है, AS क्या है, AW क्या है ना, ये कंसेप्ट आपने समझ लिया है। बी का कंसेप्ट आपने समझ लिया है। जब हम सी का कंसेप्ट देखेंगे तो ये टेम्परेट के क्षेत्र में होता है। टेम्परेट का मतलब क्या है कि कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे, यानी ये टेम्परेट क्षेत्र का है, ठीक है। भारत में इसके लिए अलग से एक आपका क्लासिफिकेशन है CWG, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गंगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये आप देख रहे हैं जहां जहां गंगा है वहां पे CWG हमने लिख दिया है। क्यों लिखा है फिर से समझिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र है, मकर रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर, इसी को हम टेम्परेट कहते हैं। अब जैसे इस क्षेत्र को हम देख रहे हैं तो सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया कि ये एरिया जो है वो टेम्परेट है, ठीक है। स्मॉल w का मतलब क्या हो गया कि विंटर इसका कैसा है, तो विंटर इसका ड्राई है, ठीक है। और जी का मतलब क्या हो गया कि ये गंगा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अंडरस्टूड। तो यहां पे हमने भारत में क्या किया है, इसको CWG कर दिया है। अंडरस्टूड है, क्लियर है। फिर हम आते हैं DFC, आप यहां पे देख रहे हैं, तो D और F का मतलब क्या होता है। D और F का मतलब यहां पे है कि कोई ऐसा जगह जहां पे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है, और यहां पे भी सीवियर विंटर होता है और बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो बेसिकली यहां पे क्या बताया जा रहा है कि बारिश बहुत होती है, तो बारिश का मतलब क्या है, स्मॉल f, और डी का मतलब क्या है, स्नो फॉरेस्ट है, यानी कि इसके जो जंगल है वो बर्फ से ढके हुए हैं। ये अरुणाचल का क्षेत्र है जो आप यहां देख रहे हैं। फिर आता है कैपिटल ई। कैपिटल ई का मतलब ही होता है पोलर, यानी कि ध्रुव। कैपिटल ई का मतलब ही होता है पोलर यानी कि ध्रुव। भारत में ईटी आपको दिख रहा है, ईटी यानी कि तुंद्रा। तुंद्रा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉपर आपका वेजिटेशन आपको कम देखने को मिलेगा, और छोटे छोटे आपको जानवर जैसे आर्कटिक फॉक्स वगैरह देखने को मिलेंगे, स्नो लिपर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये है कोपियन क्लासिफिकेशन। आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, वहां पे ये सवाल बन सकता है, साथ ही साथ यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसा लग रहा है आपको ये शॉर्ट सेशन जिसमें हम एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।